गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कैलेंडर पार्ट सेकंड के बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि आपने कैलेंडर पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद कैलेंडर पार्ट सेकंड का वीडियो देखिएगा। इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन के बारे में बताए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए कैलेंडर पार्ट सेकंड में आज हम अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने का अंतिम दिन ज्ञात करें। तो उस महीने का अंतिम दिन ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें विकल्प क्या दिया जाएगा। हम इस क्वेश्चन में आपको हम विकल्प भी दे रहे हैं। जैसे विकल्प आपका ए, बी, सी, डी। पहला विकल्प है रवि, सोम, मंगल, बुध। दूसरा विकल्प है शनि, रवि, सोम, मंगल। तीसरा विकल्प है शुक्र, शनि, रवि, सोम। चौथा विकल्प है सोम, मंगल, बुध या बृहस्पति। दोस्तों ये पहले टाइप का विकल्प है। इसमें एक और टाइप का विकल्प होता है जो मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ। और ए, बी, सी, डी। जैसे रवि, शनि, सोम, शुक्र। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों विकल्प में जैसे लिखा है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने का अंतिम दिन ज्ञात करें। जब पहले देखिए, हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें महीना पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए कि कौन सा महीना है, ये महीना कितने का। लेकिन ऐसा कुछ भी जानकारी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अगर प्रश्न में ऐसी कोई भी जानकारी यदि हमें नहीं दी जाएगी तो हमारा उत्तर क्या होगा, क्या करेंगे, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लिखा है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने का अंतिम दिन ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। यदि विकल्प यह दिया जाएगा तो क्या उत्तर होगा, यदि विकल्प यह दिया जाएगा तो क्या उत्तर होगा। तो पहले हम इसके बारे में बताएंगे, यदि विकल्प यह दिया है तो क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखा है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है, तो सॉल्यूशन में हम आपको यहाँ थोड़ा सा आपको जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। यदि हम सॉल्व करना होगा तो जैसे दिया है 1 तारीख को रविवार है। दोस्तों आप जानते हो कि यदि 1 तारीख को रविवार है तो 7 दिन बाद पुनः हमारा वही दिन होता है। यानी इसमें यदि हम 7 जोड़ दें तो 8 तारीख को रविवार मिलेगा। पुनः 7 जोड़ दें तो दोबारा 15 तारीख को रविवार मिलेगा। पुनः 7 जोड़ दें तो आपको फिर रविवार 22 तारीख को मिलेगा। पुनः 7 जोड़ दें तो दोबारा 29 तारीख को रविवार मिलेगा। यानी महीना यदि 29 का होगा तो आपका रविवार 1 तारीख को रविवार होगा तो 29 तारीख को रविवार। लेकिन सवाल ये उठता, महीना 28 का हो, 30 का हो, 31 का हो, कौन सा महीना हम लेंगे इस विकल्प के लिए। अभी इसके बारे में भी हम आगे बताते हैं, लेकिन हम महीने के बारे में बताते हैं कि इस विकल्प के बारे में कौन सा उत्तर होगा। महीना हमारा 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। दोस्तों अभी आपने यहाँ जोड़ जोड़ करके निकाला है। यदि 1 तारीख को रविवार है तो आपको पता है कि महीने के आखिरी दिन में 29 तारीख को रविवार मिलेगा।
यानी यदि 29 तारीख को रविवार आ रहा है तो महीना 28 का होगा तो शनिवार होगा। यदि महीना 30 का होगा तो सोमवार होगा। यदि महीना 31 का होगा तो मंगलवार होगा। दोस्तों यानी कि आपका आंसर होगा शनिवार या रविवार या सोमवार या मंगलवार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये किस विकल्प में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, शनिवार या रविवार या सोमवार या मंगलवार। यानी इस प्रश्न में हमारा विकल्प नंबर बी क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि यह प्रश्न पेपर में आए तो क्या हम साथ साथ जोड़ करके निकालेंगे? नहीं, कतई नहीं करेंगे। क्यों दोस्तों? आइए इसके लिए हम बताते हैं आपको विधि की। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि हमें किसी महीने की जानकारी ना दी गई हो, किसी वर्ष की जानकारी ना दी गई हो, तो ध्यान दीजिएगा, यदि 1 तारीख को जो भी दिन दिया जा रहा है, जैसे 1 तारीख को यहाँ रविवार दिया गया है, 1 तारीख को जो भी दिन दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना होगा। यदि 1 तारीख को रविवार है तो महीना हमें ना पता हो तो रविवार, जैसे 1 तारीख को रविवार दे रहा है तो उसके पहले कौन सा दिन पड़ता है, उसी के आगे हम 4 दिन को ले लेते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। जैसे यदि 1 तारीख को रविवार है तो रविवार के पहले क्या पड़ता है? ठीक है, अब रविवार के पहले शनिवार होता है तो 4 दिन आगे का लेंगे, शनिवार या रविवार या सोमवार या मंगलवार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों यदि मान लीजिए 1 तारीख को शनिवार दिया है तो एक दिन पीछे से पुनः लेंगे, शुक्रवार या शनिवार या रविवार या सोमवार। यानी जो भी दिन प्रश्न में दिया होगा उससे एक दिन पहले से हम आगे के 4 दिन को ले लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने पहले विकल्प के बारे में आपको बताया। लेकिन दोस्तों यदि विकल्प में दिया हो, सिर्फ एक एक दिया हो दिन, रविवार या शनिवार या सोमवार या शुक्रवार, तो हम उत्तर क्या करेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि हमारे प्रश्न में ना माह की जानकारी हो ना वर्ष की जानकारी हो तो हम ये मान करके चलते हैं कि माह हमारा 30 का होगा। क्या मान करके चलते हैं? 30 का होगा। यानी 1 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार। यानी कि यदि विकल्प में यह दिया है और माह और वर्ष की जानकारी नहीं है तो हम माह 30 का मान करके चलते हैं। यानी इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या होगा? सोमवार होगा। दोस्तों यानी इस विकल्प में हमारा उत्तर होगा शनिवार या रविवार या सोमवार या मंगलवार, और इस विकल्प में हमारा उत्तर क्या होगा? सोमवार। यानी इन दोनों में से कुछ भी दिया जाए प्रश्न में तो हम अपना उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों आइए अब आते हैं हम वैरायटी सेकंड पर। दोस्तों ये वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन था, अब हम आपको बताते हैं वैरायटी सेकंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैरायटी सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब वैरायटी सेकंड में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे और सबसे आसान क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन की तरफ आपको बताएंगे कि वैरायटी सेकंड में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी वर्ष 15 मार्च को रविवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? अभी जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, यदि किसी वर्ष 15 मार्च को रविवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी वैरायटी सेकंड का पहला क्वेश्चन है। अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे तो हमें क्या करना होगा? आइए समझते हैं कि हमें करना क्या होगा। जैसे लिखा है महीना यहाँ मार्च है, यहाँ अगस्त है, हम जहाँ से शुरू करेंगे उस जहाँ से क्वेश्चन पेपर में दिया होगा महीना वहाँ से लिखना शुरू करेंगे और जहाँ तक को बताया होगा उस महीने तक हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मार्च से लिखना शुरू करिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, लिखा है 15 मार्च को रविवार है, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि यदि 15 मार्च को रविवार है तो 15
अगस्त को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम जो बातें बताने जा रहे हैं आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और वैरायटी सेकंड में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उसे 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करके अपना उत्तर दे सकते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें एक सफ़र शुरू करते हैं और दूसरी बात एक सफ़र का अंत होता है। हम इसे मान लिए दोनों माह को एक सफ़र का शुरुआत हो रहा है और दूसरा सफ़र का अंत हो रहा है। इसमें अब क्या ध्यान देना होगा, जहाँ से सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ से सफ़र शुरू करते हैं हम देखते हैं और माह कितने का है और उसके ऊपर जो भी हमें दिया गया है उस माह में से ऊपर वाले तारीख को घटा करके 7 से भाग दे करके जो भी रिमाइंडर बचता है यहाँ पर लिखते हैं, और जहाँ तक सफ़र तय करते हैं उसमें डायरेक्ट 7 से भाग दे करके जो भी शेष बचता है हम उसको लिखते हैं। जैसे मार्च से हमारा शुरू हो रहा है तो मार्च का महीना हमारा कितने का होता है, 31 का होता है, तो 31 से जो भी यहाँ पर आपको तारीख दिया है उसे घटा दीजिए, 31 माइनस 15 यानी कि 31 में से 15 जाएगा आपका 16 बचेगा, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष क्या होगा 2 होगा। और जहाँ तक सफ़र तय करना होगा इसमें डायरेक्ट 7 से भाग देते हैं, 7 दूना 14 यानी कि शेष 1 होगा। अब इस बीच वाले माह का हम क्या करेंगे, इस बीच वाले माह में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये माह जितने का होता है उसका विषम दिन लिख दीजिएगा। जैसे मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, या तो जोड़ करके इसमें 7 से भाग दीजिए या फिर 7 से क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसे जोड़ करके 7 से भाग दे या फिर 7 पे कैंसिल कर दे। आइए हम कैंसिल करते हैं, 2 2 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया। आगे 3 2 5 और 1 6, यानी कि अब यहाँ पर 6, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में यदि हम फ्यूचर की बात करेंगे, जैसे अगस्त हमारा मार्च की अपेक्षा फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर की बात करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे इस दिन में ला करके जोड़ेंगे। यदि हम पास्ट की बात करेंगे तो जो भी दिन हमारा आएगा उसे क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब रविवार में हमें 6 दिन जोड़ देना होगा, रविवार प्लस 6 दिन। रविवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो हमारा रविवार के बाद पहला दिन हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या होगा शनिवार, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। लेकिन दोस्तों हमने पहले वीडियो में एक नोट बताया था, आज मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो पहले वीडियो को जरूर देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें इस बात को अच्छी तरह से पता चलेगा कि हमने इसमें समझाया क्या था पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने क्या बताया। ठीक है दोस्तों, आइए नोट के बारे में हम दोबारा लिखते हैं। नोट में हमने बताया था कि अगर आपको 6 दिन घटाना है तो आप 1 दिन जोड़ सकते हैं, आंसर सेम होगा। 5 दिन घटाना है तो 2 दिन जोड़ सकते हैं, 4 दिन घटाना है तो 3 दिन जोड़ सकते हैं, 3 दिन घटाना है तो 4 दिन जोड़ सकते हैं, 2 दिन घटाना है तो 5 दिन जोड़ सकते हैं, 1 दिन घटाना है तो 6 दिन जोड़ सकते हैं। दोस्तों जहाँ पर 6 दिन घटाना होगा वो बेहतर होगा या फिर 1 दिन जोड़ना बेहतर होगा, यानी इसमें यदि 3 सेकंड लग रहा है तो इसमें 1 सेकंड लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें 6 दिन जोड़ना था तो 6 दिन जोड़ने से बेहतर है कि यदि हम 1 दिन घटा दें तो भी हमारा उत्तर क्या होता है, सेम होता है। यानी रविवार में 6 दिन जोड़े या 1 दिन घटा दें तब भी हमारा आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब वैरायटी सेकंड का हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अधिवर्ष 21 जनवरी को मंगलवार है, यदि किसी अधिवर्ष 21 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष 14 जुलाई को
कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन सेम है हमारा, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से। वहाँ पर हमारे वर्ष के बारे में कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर अधिवर्ष के बारे में दिया है। यानी अधिवर्ष लीप ईयर इंग्लिश में बोलते हैं। लीप ईयर में फरवरी हमारा 29 को होता है, यानी कि फरवरी में एक शेष दिन बचना है। आइए जनवरी से लेकर के जुलाई कह रहा है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि किसी अधिवर्ष से 21 जनवरी को, यहाँ पर 21 जनवरी को मंगलवार दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है 14 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस सेम होगा। हमने प्रोसेस बताया है, जहाँ से सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ से सफ़र शुरू करते हैं हम देखते हैं वो माह कितने का है, उस माह से हम जो भी तारीख यहाँ पर दिया उसे घटा करके 7 से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जनवरी हमारा 31 का होता है, 31 माइनस 21 यानी बचेगा कितना 10 बचेगा, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। और जहाँ तक सफ़र का अंत होता है वो उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट 7 से भाग देते हैं, 7 दूना 14 यानी कि शेष क्या होगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अधिवर्ष लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है अधिवर्ष लिखा है। अगर क्वेश्चन में अधिवर्ष लिखा है तो फरवरी कितने की होगी 29 की होगी, और 29 की होगी तो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका खास ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा है। उसके बाद बाकी के महीने में आपको उसका विषम दिन लिखना है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब इसे जोड़ लीजिए, जहाँ भी योग 7 मिले वहाँ कैंसिल करिए, 7 से ज़्यादा मिले तो 7 कैंसिल करिए, शेष को आगे रिप्लेस करिए। ठीक है, 3 1 4 3 7, आगे 3 2 5 5 2 7, यानी कट करके ये 0 हो गया। जब कट करके 0 हो गया तो क्या हमारे दिन में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा दोस्तों। यानी कि यदि 21 जनवरी को मंगलवार था तो उसी वर्ष 14 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा। दोस्तों नोट करिएगा, यानी इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा मंगलवार होगा। नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 28 दिसंबर को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 20 जून को कौन सा दिन था। तो उसी वर्ष 20 जून को कौन सा दिन था। आइए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है। आइए जून से दिसंबर की बात कर रहा है तो जून से दिसंबर तक लिख लीजिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों यहाँ 20 जून को पूछ रहा है कौन सा दिन था, यानी 20 जून को पूछा जा रहा है कौन सा दिन था, और 28 दिसंबर को शुक्रवार है। 28 दिसंबर को कह रहा है शुक्रवार है। दोस्तों हमने आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था, दिन यहाँ पर दिया था, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया था। इस क्वेश्चन में दिन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे कि यहाँ महीना दिसंबर के 31 का होता है तो 31 से 28, जो कि गलत है। प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रोसेस सेम होगा जहाँ से सफ़र शुरू किया गया है। ठीक है, जो माप पहले आता है, दोनों बातों को समझिए। ठीक है, जो माप पहले आता है हम वहाँ से देखेंगे कि वो माप कितने का होता है। ठीक है दोस्तों, बस इस दिन का क्या मतलब है हमने आपको समझाया। यदि फ्यूचर की बात आएगा, फ्यूचर की माह होंगे
तो दिन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि पास्ट के माह होंगे तो दिन को क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, आपका जून है, जून कितने का होता है, 30 का होता है। 30 माइनस 20 बराबर 10। 7 से भाग देंगे यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा।